अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बन रहा है बहुत ही डिफरेंट स्टाइल तंदूरी कीमा। अगर आप कीमे की कोई डिफरेंट रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है और बहुत ही सिंपल और इजी टू मेक। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने छोटे गोश्त का कीमा करवा लिया है। इसमें फ़ैट्स बिल्कुल भी नहीं, या समझ लें आप 1% 2% फ़ैट होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने इसमें हल्दी डाल दी है तकरीबन हाफ़ टी स्पून। उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है जो तकरीबन है 1 टेबल स्पून भर के डाली है। अपने आप हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं ये सब चीज़ें। इसमें चला गया गरम मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया भुना हुआ कुटा हुआ है 1 टेबल स्पून, और इसी तरह ज़ीरा भी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है और वो भी कुटा हुआ भुना हुआ है। और लहसुन अदरक मैंने इसमें ऐड किया है 1 से 1.5 टेबल स्पून। 2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं नमक और मिर्च। इसके अलावा हमने इसमें जो है वो दही डालना है जो कि एज अ टेंडराइज़र भी काम करता है और एक जूसी फ्लेवर भी देता है अगर आप दही ऐड करेंगे इसमें। और दही ज़रूरी आपने इसमें डालना है। हंग कट भी डाल सकते हैं और अगर नॉर्मल दही भी है तो वो भी डाल सकते हैं। और 2 मैंने मीडियम इसमें प्याज ले लिए थे जिनको मैंने पहले ब्राउन कर लिया और उसके बाद इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। कोई भी प्याज को मैंने क्रश नहीं किया, ऐसे ही साबुत ब्राउन प्याज डाल दिया है। और दही की क्वांटिटी जो है वो ऑलमोस्ट 1/4 कप है। बेसिकली हम इसकी मैरिनेशन कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके आपने मैरिनेट करके रख देना है। मिनिमम आप इसको 1 घंटे के लिए रखिएगा और अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। आसान और सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही डिलीशियस है। नान के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, हर चीज़ के साथ आप खा सकते हो और बहुत मज़ा आता है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तब भी बहुत अच्छी रेसिपी है। अब क्या पड़ेगा, 10 से 12 बादाम, 10 से 12 काजू ले लिए हैं और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने खसखस ले ली है। और फिर इसको मैंने थोड़े से पानी या दूध के साथ आप ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करके इसका पेस्ट अलग अलग निकाल दिया। उसी जग में मैंने 2 टमाटर डाल दिए मीडियम साइज़ के। मीडियम से थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं लेकिन मीडियम साइज़ के 2 टमाटर 800 ग्राम कीमे की रेसिपी के लिए परफेक्ट है। कीमा आप इसमें मटन का ही यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया है उसका। चिकन कीमा का भी बना सकते हैं आप और चाहें तो बीफ के कीमे का भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मटन कीमा मैं प्रेफर करूँगी आपको। अब ऑयल ले लिया है थोड़ा सा और उसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच ज़ीरा, 5 से 6 दाने छोटी इलायची, 2 दाने मोटी इलायची, थोड़ी सी लौंग, 4 से 5 दाने और 10 से 12 दाने काली मिर्च साबुत डाल दिया। अब जो मैरिनेटेड कीमा था, जैसे ही इस मसाले की हल्की सी खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें मैरिनेटेड कीमा ऐड कर दिया है। इस कीमे को इस वक्त आपने बड़े अच्छे से भुनना है। भुनाई जो है गोश्त और कीमों के सालनों में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी आपकी भुनाई होती है उतना अच्छा आपका फ्लेवर आता है। ये बात मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में अपने बता चुकी हूँ कि भुनाई में कंजूसी मत कीजिएगा, जल्दी मत करिएगा, क्योंकि ये एक चीज़ है जिसमें आपको जल्दी नहीं करनी है। अगर आपने जल्दी की तो आपका टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। यही वजह होती है कि कुछ लोगों का खाना बहुत मज़े का होता है और कुछ लोग सेम रेसिपी से बनाते हैं और उनका रिज़ल्ट वैसा नहीं आता और उनको लगता है कि जो रेसिपी बताने वाला है यही बकवास रेसिपी बता रहा है। ऐसा नहीं है। जो नए कुक होते हैं, जो नए कुकिंग सीखते हैं, तो वो ऐसी गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए, अच्छे से भुन ना जाए, तब तक आपने इसको भुनना है। और 8 से 10 मिनट इसको भुनाई में लग गए। अभी भी इसमें स्टिल पानी था और इसमें मैंने थोड़े से टमाटर जो ब्लेंड करके 2 टमाटर ब्लेंड करके रखे थे वो डाल दिए। आप चाहो तो साबुत भी डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट जा रहा है वो है तंदूरी मसाला। क्योंकि मैं तंदूरी कीमा बना रही हूँ तो तंदूरी मसाला इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। इसकी वजह से मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी नमक मिर्च की कम रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि अभी तंदूरी मसाला इसमें ऐड होना है। तंदूरी मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ शान का और मैं हमेशा शान के मसाले यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये काजू बादाम और खसखस का जो पेस्ट बनाया था वो गया है और ये इसको एक अलग फ्लेवर देगा, जो एक शाही कीमे का फ्लेवर देगा, एक रॉयल किस्म की डिश बना देगा इसको। और रिच फ्लेवर, टेस्ट और ग्रेवी भी बड़ी अच्छी सी बनेगी इस कीमे की। मोस्टली कीमे की जो रेसिपीज़ है वो उसको खुश्क कर देती हैं। यहाँ पे हम इसको खुश्क नहीं करेंगे। ये जूसी जूसी कीमा बनेगा और बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। जो पहली दफ़ा भी बना रहे हैं ना, अगर वो ये सब फॉलो करेगा तो बहुत ही शानदार बनेगा।
ठीक है। तो आपने क्या किया, और हाँ, मेथी के कुछ पत्ते मैं इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसने बड़ा अच्छा फ्लेवर दिया था। थोड़ी सी मेथी के लीव्स पड़े थे फ्रेश मेथी के, वो मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको कुक करूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी, प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके। अगर आप चाहो तो ढक कर इसको आधे घंटे के लिए पका सकते हो। इस तरह से कुछ इसकी शक्ल आ गई है। इस वक्त चाहो तो आप इसको कोयले का दम दे दो, एक ज़बरदस्त और शानदार तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा, बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। मैंने इसमें तंदूरी दिया है, जो मैंने दिखाया नहीं वीडियो में, लेकिन मैंने इसमें दिया था, तो बिना उसके भी दिया तब भी बहुत मज़े का टेस्ट था, स्मोक के बिना भी दिया और स्मोक के साथ भी दिया तब भी बहुत मज़े का फ्लेवर था। ऊपर से धनिया और हरी मिर्चें डाल दो। मैंने हरी मिर्चें लॉन्ग करके नहीं काटी, मैंने इनको स्लाइस करके डाला, तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी वो रेसिपी। आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफ़िज़।